हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको रहबत सीरीज़ में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ ह्यूमंस हमें पढ़ने हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिनको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आज हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है इन प्लांट्स। ये छोटा सा टॉपिक है और कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में और इस चैप्टर को एंड करेंगे। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, ठीक है, इसको आप समझ सकते हो मूवमेंट्स इन प्लांट्स। डिफरेंट मूवमेंट्स जो प्लांट्स में होते हैं वो आते हैं इन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, हम इसको पीडीएफ से ही पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट जो एक्स्ट्रा होंगे वो मैं बताऊंगा। मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, यानी दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में। एक वो मूवमेंट जो ग्रोथ पर डिपेंड होते हैं, यानी जो ग्रोथ की वजह से होते हैं, और मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी वो मूवमेंट्स जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी जो ग्रोथ की वजह से नहीं होते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट्स ग्रोथ की वजह से होते हैं उनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ या विच डिपेंड ऑन ग्रोथ। ठीक है, ये होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इन मूवमेंट्स की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, यानी ये ग्रोथ या ये मूवमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इसके बहुत सारे टाइप्स है: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, यानी मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। मूवमेंट, ये जो मूवमेंट्स होते हैं ड्यू टू ग्रोथ, यानी ट्रॉपिकल मूवमेंट्स या डायरेक्शनल मूवमेंट्स, ये होते हैं ड्यू टू सम स्टिमुलस। यानी जब एक प्लांट को स्टिमुलस मिलता है तो वो ये ट्रॉपिक मूवमेंट या डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है। अगर लाइट होगी, लाइट की वजह से ग्रोथ दिखाएगा, मूवमेंट दिखाएगा, उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगर एक प्लांट ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट दिखाएगा या ग्रोथ दिखाएगा, उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म यूजुअली शूट दिखाता है एक प्लांट में, और जियोट्रॉपिज्म इसका रूट दिखाता है। ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स, मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स, यानी केमिकल्स की ओर मूवमेंट दिखाना। फॉर एग्जांपल, जो रूट्स होते हैं वो कभी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट भी दिखाते हैं, यानी वो सॉइल्स में डिटेक्ट करते हैं कि किस तरह न्यूट्रिएंट्स या केमिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसी तरह ये मूव करते हैं, ग्रो करते हैं रूट्स। या अगर आपने देखा होगा, जो पोलन जर्मिनेशन के टाइम क्या होता है, जब पोलन ट्यूब ग्रो करता है, मतलब पोलन, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे व्हाट इज पोलन ग्रेन। जब ये ओव्यूल की, तो ये AVULU नहीं, OVULE यानी ओव्यूल। जब ये पोलन ग्रेन ओव्यूल की ओर मूवमेंट दिखाता है, वो भी होता है बिकॉज ऑफ केमिकल्स, यानी कीमोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी ये मूवमेंट दिखाता है टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन मूवमेंट्स में क्या होता है, इन मूवमेंट्स में स्टिमुलस होता है। फोटोट्रॉपिज्म में क्या स्टिमुलस होगी? लाइट। ठीक है, जो जियोट्रॉपिज्म, इसमें क्या होगी स्टिमुलस? ग्रेविटी। कीमोट्रॉपिज्म में क्या स्टिमुलस होगा? केमिकल्स। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होगा? वाटर। ठीक है, इन्हीं की वजह से ये मूवमेंट्स दिखाते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट्स या डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, अगर आप देखेंगे मूवमेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, उसमें आता है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी एक इमीडिएट रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलाई को देता है प्लांट, वो आता है किसमें? मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, अगर लीव्स गिर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट, यानी सिंपल सी बात ये नहीं है। टच मी नॉट प्लांट जो होता है, टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को जब हम टच करते हैं तो वो इन लीव्स को कर्ल करता है। इसका मतलब जब हम इसको टच करते हैं, टच इसको क्या होता है? स्टिमुलस। टच होता है स्टिमुलस, ये रेस्पॉन्स क्या करता है? ये इस लीव को कर्ल करता है, टच मी नॉट प्लांट। ये भी क्या है? मूवमेंट की बात है, ये भी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की एग्जाम्पल है। लेकिन ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होता है, ये इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है टू स्टिमुलस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ्स। ठीक है, प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं। प्लांट हार्मोन्स, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स आर द हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द प्लांट्स।
ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स में बनते हैं और प्लांट्स में ये ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, डेवलपमेंट और रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगी तो प्लांट के ये हार्मोन्स उसको उनके खिलाफ रेस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में ये मदद करते हैं, डेवलपमेंट में ये हार्मोन्स मदद करते हैं। कुछ प्लांट मेन प्लांट हार्मोन्स है, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन। ठीक है, ये कहाँ बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शूट के टिप पर बनता है। आपने देखा होगा, ये अगर प्लांट है, ये सॉइल है, इसके जो ये रूट्स होते हैं, ऊपर जो ये शूट होता है, ऊपर वाले को हम कहते हैं शूट, जो उस ग्राउंड के ऊपर होता है, ग्राउंड के नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं रूट। शूट के जो टिप्स होते हैं उनमें बनता है क्या, ऑक्सिन। ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्सिन अगर आप देखेंगे, एक एडिशनल पॉइंट मैं बताता हूँ, ऑक्सिन पहले आइसोलेट किया गया था हमारे यूरिन में, यानी ह्यूमन यूरिन में सबसे पहले क्या किया गया, आइसोलेट ऑक्सिन। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, ये आपके इसमें नहीं है, यानी सिलेबस में। ऑक्सिन ग्रोथ में मदद करता है, प्लांट को ग्रोथ में मदद करता है, फोटोट्रॉपिज्म में ऑक्सिन मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह का, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स बेंड करते हैं, कुछ प्लांट्स बेंड करते हैं या कोई जो टहनी होती है वो बेंड करती है। दिस इज ड्यू टू ऑक्सिन। ऑक्सिन की हेल्प से फोटोट्रॉपिज्म होती है। ठीक है, और जो ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है वो टुवर्ड्स लाइट ज़्यादा होती है, इसलिए प्लांट्स बेंड करते हैं टुवर्ड्स लाइट, बिकॉज ऑक्सिन हेल्प्स इन देम। वो इनको ग्रोथ ऑफ सेल्स करते हैं, किन को, जो कर्ल साइड में होते हैं। ठीक है, जिबर्लिन, अगर हम जिबर्लिन की बात करेंगे, ये हेल्प करता है इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, यानी जो स्टेम होता है प्लांट का, उसकी ग्रोथ में कौन मदद करता है, जिबर्लिन। ठीक है, साइटोकाइनिन, अगर हम साइटोकाइनिन की बात करेंगे, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन, यानी जो प्लांट्स में सारे सेल्स है वो डिवीजन में कौन मदद करता है, उनके साइटोकाइनिन। व्हाट इज एब्सिसिक एसिड, ये इनके खिलाफ काम करता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये विटिंग ऑफ प्लांट्स यानी लीव्स को खराब कर देता है, इसको हम कहते हैं सिट्रस हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एब्सिसिक एसिड को हम कहते हैं सिट्रस हार्मोन, क्योंकि जब सिट्रसफुल सिचुएशन होती है तो ये प्लांट्स को टॉलरेंस में हेल्प करती है टू कोप अप द सिट्रसफुल सिचुएशन। ठीक है, इतना ही था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये ज़्यादा नहीं था। ठीक है, इसीलिए मैंने तेज़ बताया, थोड़ा इनको याद रखना है, कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स है, इनकी फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 11th में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बाकी फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म ये तो आसान था। ठीक है, इतना ही था लगभग। अब हम क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। देखिए, मैं जल्दी में इनका आंसर बताता हूँ। वायर इज ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स एट द टिप ऑफ शूट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, अभी पढ़ा। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, वो कौन सा हार्मोन है, ये हमने पढ़ा, जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, इंसुलिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। व्हाट इज साइनैप्स होती है दो न्यूरॉन, अगर ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की सेल बॉडी, ये है एक्सान, ये है इसके एक्सान टर्मिनल्स, फिर दूसरा है इसके है डेंड्राइटिस, इसके भी है डेंड्राइटिस, फिर इसका एक्सान, फिर इसके टर्मिनल बटन्स। इन दो उस न्यूरॉन्स के दरमियान जो ये स्पेस होती है, इस स्पेस को हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं, साइनैप्स। ये जो होती है इसको हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, जो मैंने आपको बताया। जो इसके बाद न्यूरॉन होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। जो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन होता है, इसके जो ये टर्मिनल बटन्स होते हैं, ये सेक्रेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वो इन जो यहाँ पर होते हैं, कौन, यहाँ पर जो होते हैं ये डेंड्राइटिस, इन पर होते हैं रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड करते हैं और इस एक्शन पोटेंशियल को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, ये मैंने पूरा डिटेल में बताया है लेक्चर्स में। ठीक है, मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ। व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, गिव वन एग्जांपल इज, अभी पढ़ा। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाता है ड्यू टू ग्रोथ। एक एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म, जो भी आप लिखो। डिफाइन हार्मोन्स एंड केमिकल सब्सटेंस जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। व्हाट इज द हार्मोन इनहिबिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, विच हार्मोन हैज
इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑन प्लांट्स, वो कौन सा होता है? मैंने बताया ABA यानी एब्सिसिक एसिड, इसको हम ABA भी कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग होता है। व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू लाइट, ठीक है, या टुवर्ड्स द लाइट। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? एक तो ब्रेन आता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आता है। व्हाट हैपन्स बिटवीन द टू साइनेप्स, यानी साइनेप्स के पास क्या होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स? मैंने ऊपर अभी आपको बताया क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं। यानी डायग्राम ऑफ न्यूरॉन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हर साल आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। न्यूरॉन की अच्छी सी डायग्राम बनाना है, जो मैंने बताया लेबलिंग भी उसी हिसाब से करना है। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? ये भी हमने पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क होता है फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया स्टिमुलस, फिर पहुंचाया थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंटरप्रेट किया, इंटीग्रेट किया और मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर आर्गन को रेस्पॉन्ड दिया कि आप कुछ काम करो। ये जो आर्क बनती है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। मैं जल्द में बता रहा हूँ। वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ सेरिबेलम की एक फंक्शन क्या है? ये बैलेंस और पोस्चर में हेल्प करता है। पॉनस वेरोले की क्या फंक्शन है? इसमें होता है एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो मैंने बताया, जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में मदद करता है। व्हाट इज़ द काज ऑफ डायबिटीज़? डायबिटीज़ का काज क्या है? जब इंसुलिन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम होता है तो ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर हम इंसुलिन के इंजेक्शन पेशेंट को दें तो उसका इंसुलिन लेवल ठीक हो जाएगा, मेंटेन रहेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और उसे क्या होगा, वापस मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, वाई इज़ इट एडवाइजेबल टू यूज़ आयोडाइज्ड साल्ट? क्योंकि आयोडाइज्ड साल्ट में क्या होता है, कौन सा चीज़ होता है? आयोडीन। आयोडीन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ T4 यानी थायरॉक्सिन, T4 या थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन एसेंशियल हार्मोन है हमारी बॉडी में, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसलिए आयोडाइज्ड साल्ट बेनिफिशियल है, ये खाना चाहिए क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी? देखिए, टेस्ट के लिए होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो मैंने बताया, ठीक है। टच के लिए होते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स, सुनने के लिए होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स, स्मेल के लिए होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और क्या बताया था मैंने, टैक्टाइल, गस्टेटरी, ऑडिटरी और होते हैं ऑल्फैक्टरी, स्किन के लिए टैक्टाइल, ठीक है। और कौन होता है सेंस ऑर्गन? आई में होते हैं कुछ रिसेप्टर्स जो इसको हेल्प करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये है डिफरेंट रिसेप्टर्स, ठीक है। आई में होते हैं विजुअल रिसेप्टर्स, ठीक है, विजुअल रिसेप्टर्स। What are plant hormones? Plant hormones are those hormones which are produced in plants that help in control and coordination in plants. Name the plant hormone that promotes growth. प्रमोशन में मदद करता है ऑक्सीजन और इनहिबिट कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, जो हमने पढ़ा, ठीक है। व्हाट आर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को लेते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर आर्गन को ले आते हैं रेस्पॉन्स, उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इनके फंक्शंस यही है। व्हाट आर हार्मोन्स इन एनिमल्स? लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से हार्मोन्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमने डिटेल में पढ़े। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स आपने बताने हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है जो मस्टेच और बियर्ड इन ह्यूमन मेल में डेवलपमेंट में मदद करता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो हमने पढ़ा। लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करने में ग्लूकागॉन, ये आपने याद रखना है, ठीक है, लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। मेंशन द फंक्शंस, आप ये चेक कर लेना ग्लूकागॉन लो करता है कि हाई करता है, अभी मैं भूल गया, मेरे को इनमें कंफ्यूजन हर बार होता है। मेंशन द फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसमें हम फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, ठीक है, उनके फंक्शंस, मिड ब्रेन में क्या आता है उनके फंक्शंस, हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है उनके फंक्शंस, ये सारे डिस्कस करने हैं। ये 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखना है और क्वेश्चन के मार्क्स कंप्लीट जितने हैं। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।